नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, जो कि फ्लॉप रहा। प्रदर्शन के एक दिन बाद सीजेपी ने अब केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। अभिजीत दिपके का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में फैल जाएगा। उनका कहना है फिलहाल जंतर मंतर पर दिखा प्रदर्शन सिर्फ एक ट्रेलर है, जबकि असली तस्वीर अभी बाकी है। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों के इस अजीबोगरीब नाम को लेकर बीजेपी की ओर से भी तीखे पलटवार आने शुरू हो गए हैं। तो क्या अब सीजेपी का आगे का प्लान कामयाब हो पाएगा या ये भी फेल हो जाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब ये आगे का प्लान कितना कामयाब होने वाला है? देखिए, ये डिल्यूजनल व्यक्ति है, इसका दिमाग खराब हो गया है, हवा में उड़ रहा है। ये दीप के कह रहा है कि ये ट्रेलर है, बड़ा घटिया ट्रेलर था। और जब ट्रेलर घटिया हो जाए ना तो लोग फिल्म देखने नहीं जाते, थूकते हैं। और यही हो रहा है। सडनली यू हैव बिकम अ जोक। ये आभास नहीं हो रहा है इनको, कुछ सीरियस बातें करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तुम व्यवस्था परिवर्तन, क्रांति, आंदोलन, जेएनजी प्रोटेस्ट, नेपाल बनाने की सोच रहे हो, बांग्लादेश बनाने की सोच रहे हो, उधर मजाक चल रहा है। तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे तस्वीरें, तुम्हारे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख करके नेपाल में जो जेएनजी प्रोटेस्टर्स हैं हंस रहे हैं, थूक रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बोले हम लोगों के नाम को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बांग्लादेश वाले भी, ये लिलीपुटियंस 5 फीट वाले लोग, वो भी हंस रहे हैं। 2 घंटे ये टिक नहीं सका, धूप में बेहोशी की हालत में ले जाना पड़ा। आंदोलन करेंगे। तुम्हारी ना औकात है ना हैसियत है, तो फिर ये क्यों? अचानक से दिन में कोई सपने आ रहे थे इसे? तो इसकी कहानी भी समझते हैं। 2 घंटे में 5 बजे तक आंदोलन का टाइम था, 3 बजे तक सब कुछ खाली। क्यों? वो धूप बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका स्पोक्स पर्सन साथ में एक नौकर लेकर के आया था, उसको पंखा लगा रहा था, है ना। स्टारबक्स से जो है वो कोल्ड कॉफी वगैरह ये लोग पी रहे थे। तुम आंदोलन करोगे, तुम लोगों से आंदोलन होगा। भारत के समाज, यहां की सोसाइटी के बारे में तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम है। और जिस गटर से निकले हो, उस गटर में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कारण कई सारे हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि आज थ्रेटनिंग दे रहे। भाई, राहुल गांधी थ्रेटन करते करते तो जिंदगी उनकी खत्म हो गई, है ना। बूढ़े हो गए, वो युवा नेता से बूढ़े नेता बन गए, सब बाल वाल पक गया। तुमको क्या लगा कि उड़ के आओगे ब्रिटिश एयरवेज से और यहां पे आकर के छा जाओगे हीरो? बॉलीवुड स्टार समझ लिया खुद को। अब हुआ ये कि बताया जा रहा है कि रात में इन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों, उनके दिमाग, उनके सलाहकार, कुछ एनजीओ वाले, वामपंथियों, आम आदमी पार्टी के लोगों, क्या भी इसको ये करते हैं। हालांकि डांट पड़ी है कि इतने सारे पैसे तुमने खरीद करवा दिए। 200 आदमी नहीं, 200, बिलीव मी। ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे और हिंदुस्तान में पत्रकारों का वो जमात जो पहले प्रधानमंत्री के हवाई जहाज से विदेश यात्रा जाते थे, जिनको लुटियन में इज्जत सत्कार मिलता था, पद्मश्री मिलता था, ये लोग, ये जो हारे थके हारे, टायर्ड रिटायर्ड, फूके हुए कारतूस, इस तरह के लोग जिनको लगता है कि नहीं अब इसमें ही कुछ चांसेस निकाला जाए, उन लोगों को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा, अरे बड़ा क्या, राहुल गांधी जेएनजी जेएनजी कर रहे हैं, जेएनजी सारे लोग कर रहे हैं। ये दीप के जेएनजी है क्या? है? वहां कौन लोग आए हुए थे? जेएनजी थे, बुढ़े बुढ़े वामपंथी जो थक हार गए, जीवन भर इसी तरह का डिल्यूजन में रहते थे कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे, क्रांति कर देंगे, देश बदल जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे।
ये सारे डिलूजनल लोगों के वहां पे इकट्ठा, कोई साड़ी पहन के आ रहा है तो पता नहीं किस किस तरह का वहां पे माहौल बना हुआ था। अब वहां एक बहुत अजीबोगरीब वाकया हुआ, क्योंकि जो इसके फॉलोअर्स थे, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तमाशा है, प्योर इडियोसिटी, ये तमाशा है। पॉलिटिक्स की पी नहीं आती इन लोगों को। आपने कॉल कर दिया, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, बहुत सारी भाभियां हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जिसको भी मिलियन से मिलियन जो है वो फॉलोअर है ना। तो आपको लगा कि भाई इतने फॉलोअर्स आ गए तो इतने जो है आपको लीडर मान लिया, लीडर माय फुट। अब आपने तमाशा क्रिएट किया तो वामपंथी पहुंच गए, वो डफली वाले सब आ गए, हमें चाहिए आजादी, वो एसएफआई वाले आ गए, आयसा वाले आ गए, सारे लोग आ गए। ये आंदोलन जीवियों, एक फेमस इंटरनेट पे अगर आप देखते हो, एक फेमस आंटी है, हर आंदोलन में पहुंच जाती है, वो सब पहुंच गए और उसमें कुछ वामपंथी भी पहुंच गए और वो वहां पे वो सोनम वांगचुक भी पहुंच, वो भी तो आंदोलन जीवी है। तो स्टेज के ऊपर माइक चल रहा था तो वो वामपंथी उठ के माइक संभाला और उसने ये कहा कि भाई देखो यहां पे आंदोलन, क्योंकि लोग नहीं थे, एक्सपोज हो चुका था सब कुछ, और ये हिंदुस्तान में कुछ पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश विदेश में फोटो जा रहा है ऐसा कि ड्रोन से ये तस्वीर उतना खचाखच भरा हुआ, कैपिटल टीवी की टीम वहां पे थी। कॉकरोचों की संख्या जो है ना, तिलचट्टों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं थी, बाकी सब मीडिया वाले थे, तमाशा देखने वाले थे, पुलिस वाले थे। 2000-2500 लोगों में वो जंतर मंतर का इलाका जो है वो भरा भरा हो जाता है। जिनको ये सब इल्म नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता, वो अपना कसीदा पढ़े, लेकिन मीडिया ने मिसगाइड करने की कोशिश की कि बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, 200 लोग भी नहीं आए। तो उस वामपंथी ने माइक से ये घोषणा की कि यहां प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, सो चलते हैं वहां धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर, घर के पास जाकर के हम लोग वहां पे सिट इन धरना करेंगे। तो जैसे ही ये बोला तो सोनम वांगचुक ने माइक छीन लिया और फिर वहां पे कमोशन हो गया, तो माइक ही बंद कर दिया। अब ये अपने गैंग के साथ बाहर निकला, बोला कि ये सब बिके हुए हैं, ये कहां से विदेशी फंडिंग से आ रहा है, ये वो पूरा अपना वीडियो बना करके जो है वो बता रहा है कि हम लोग तो इसके आंदोलन, वांगचुक के आंदोलन के लिए हम लोग ले गए, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, पैसे लेते हैं, आंदोलन में आते हैं, इनकी जीविका है। तो उसने बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी, वीडियो बना बना करके, बोले कि सब बिके हुए, ये तमाशा करने वाले लोग, ये सब जो है कौन है, कॉकरोच। अच्छा, कॉकरोच हो, है ना, कॉकरोच मतलब आपको कोई सीरियसली लेगा भी नहीं, आपको कोई सीरियसली लेगा भी नहीं, है ना। फिर हुआ ये कि अब ये फ्लॉप कर गया। अब ये आकर के कह रहे हैं भाई 7 दिन, क्यों कह रहे हैं भाई, अगले 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन में ये भाग जाएगा, यू मार्क माय वर्ड। कारण खबर ये आ रही है कि इसकी फंडिंग, कनेक्शंस किससे मिल रहा है, किससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से ये लोग वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं जी, नक्सलियों की तरह, अर्बन नक्सल्स की तरह। ये हिंदुस्तान है, यहां डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, बैलेट का आंसर बैलेट से, बुलेट का आंसर बुलेट से, हिंसा का आंसर हिंसा से। तो जो इनके जो बाप दादा है ना, नक्सली, अर्बन नक्सल्स, वो तो पूरे हिंदुस्तान में साइलेंट हो गए। जो बंदूक के ताकत पे जो है क्रांति लाने की बात कर रहे थे, अमित शाह ने तो उसको तो निपटा दिया, लेकिन ये कॉकरोचेस जो हैं वो समाज में अभी भी घूम रहे हैं। ये दिल्ली जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस तरह का जो एनजीओ गैंग जो है अर्बन नक्सल्स का, उसका प्रायोजित ये सारा चीज है। तो सरकार ने अब इसके खिलाफ विदेशी फंडिंग की जांच वो ऑलरेडी पीछे पीछे से शुरू कर दी है। अब एक वो आया था न्यूज कनेक्ट वाले,
अभिसार शर्मा और ये सारे लोग किस तरह से जो है वो सिंघम से वो ले रहे थे पैसा, चाइनीज दलाल से, चाइना से पैसा आ रहा था, पत्रकारिता के नाम पे ये लोग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे, प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और जो पत्रकारिता के लिए पैसे आ रहे थे वो नक्सलियों को दिया जा रहा था। ये सारी चीजें तो छुपी हुई नहीं है। तो उसी तरीके का ये रैकेट है। दिक्कत क्या है कि ये भोले भाले युवाओं को वो मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। भोले भाले लोगों को प्रॉब्लम हर समाज में होता है, दिक्कत हर सिस्टम में है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक इंसान भी परफेक्ट नहीं होता है, इतना बड़ा सिस्टम परफेक्ट कैसे होगा? द पॉइंट इज कि अगर कोई डिफॉर्मिटीज नजर आती है, कोई प्रॉब्लम नजर आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए एज ए सोसाइटी। इट इज नॉट अस वर्सेस देम। ये नहीं होता। समाज को बेहतर बनना है तो सबको उसमें योगदान देना पड़ता है। परिवार में कोई समस्या आ जाए और घर के बच्चे बाप माँ कोई विलन बना करके जो है लात मारना चालू कर दें कि घर छोड़ के बाहर जाओ, प्रॉब्लम का निदान निकलेगा या प्रॉब्लम और गल्वनाइज हो जाएगा, प्रॉब्लम और विशाल हो जाएगा। ये इस तरह के लोग हैं और ठीक नाम रखा है ये लोग। इन लोगों को अपना चाल चरित्र चेहरा सब मालूम है, सब कॉकरोच ही बने हुए हैं। तो ये जो धमकियां हैं ये इनके हैसियत की नहीं है। और मैं आपको यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि अगर मंत्री के स्तर पे कुछ खामियां हुई हैं तो प्रधानमंत्री मोदी एक सेकंड नहीं लगने देंगे, मंत्रियों को वो इस्तीफा ले लेते हैं। 2014 के बाद यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स मोर देन 35 लोग जो हैं वो बड़े बड़े लोग, उनके हाथ से मंत्री पद छीना गया है। लेकिन अगर आपने डिमांड कर दिया, राहुल गांधी ने डिमांड कर दिया, या फिर इस तरह से जो आप धमकी दे करके भाई इस्तीफा दो नहीं तो ये कर देंगे वो, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी फिर जो है वो फिर उसका इस्तीफा नहीं होगा। तो इनफैक्ट जिसका आप इस्तीफा मांग रहे हो, आप उसकी कुर्सी को और मजबूत कर रहे हो। ये मूर्खता, इसलिए मैंने कहा कि इनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। यू वांट हिम आउट ऑफ दैट चेयर, यू शुड नॉट डिमांड इट फर्स्ट। आपने डिमांड कर दिया, मामले को पॉलिटिकल कर दिया, तो फिर किसी का इस्तीफा नहीं होगा। फिर ये सरकार दूसरे हिसाब से चलती है, और जिस हिसाब से ये सरकार चलती है उसकी ही अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है तब तो आप करते रहिए ये सब तमाशा, इस सबसे कुछ नहीं होगा। 2 दिन के बाद कहीं पे आप वॉलंट काम करेंगे, भाई परमिशन नहीं लेना है, परमिशन नहीं लेना है। परमिशन क्यों नहीं लेना है? बिना परमिशन के आप ये चाह रहे थे कि कुछ हंगामा हो जाए, पुलिस लाठी चार्ज कर दे। दिस इज व्हाट दे वांटेड। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ जो 30 साल जो है साइकिल पे घुमा है देश में, घर घर। तो जमीनी चीजों को जानने और समझने के बगैर आप इस तरह का आंदोलन आप करेंगे तो वो तो होगा नहीं। ना ही ये कुछ होगा, ना ट्रेलर बनेगा, ना कुछ बनेगा। और सबसे बड़ी चीज कि जिसके गोद में तुम बैठ करके खेल रहे हो, उस व्यक्ति का को ही पूछो कि तुमने किस तरीके से हिंदुस्तान में जन आंदोलन को बदनाम किए हो और बर्बाद किए हो। ये केजरीवाल के आंदोलन के नाम से लोगों का विश्वास ही पूरी तरीके से उठ गया है। ये लोग सब, ये कॉकरोचेस अभी निकले हैं, गर्मी का समय है, ये कॉकरोचेस जो है वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अभिजीत दीपके बड़े बड़े दावे कर रहे थे जिनका अब मजाक बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही सरकार इनकी विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल में भी जुट चुकी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।